अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा हमारा बायोटेक्नोलॉजी का, दैट इज़ द स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। तो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी हम देखेंगे क्या है ये, और स्टेम सेल्स पहले देखेंगे हम, और उसके बाद हम देखेंगे कि आगे आगे कौन से इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम कवर करेंगे। सेल आपने कॉन्सेप्ट समझा है। आज का चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा स्टेम सेल में ही पर्टिकुलरली फोकस रहेगा हमारा, क्योंकि स्टेम सेल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। दैट इज़ व्हाट इज़ ए सेल। सेल किसको कंसिडर किया जाए, सेल किसको कहा जाता है? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, ठीक है। थिंक ऑफ इट लाइक ए टाइनी बडिंग ब्लॉक्स दैट मेक अप एवरीथिंग इन योर बॉडी। जैसे कि हमारे पास एक छोटा सा ब्लॉक होता है और उन ब्लॉक्स को जोड़ के एक बॉडी बन जाती है, इसी तरीके से हमारे पास सेल्स होती हैं, और सेल्स जो होती हैं वो जब हम एज ए जैसे ब्रिक्स होती है, उन ब्रिक्स को मिलाकर एक दीवार बनाते हैं और उसके बाद एक घर बन जाता है, ठीक है। वो हमारे पास एक सेल जनरली होता है, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको। लेकिन स्टेम सेल कौन सी सेल है? स्टेम सेल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। ये स्पेशल टाइप ऑफ कुछ सेल्स होती हैं प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, दैट आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग वेरियस अदर टाइप्स ऑफ सेल्स। जिसकी कैपेबिलिटी है, जो कैपेबल है, वो डेवलप कर पाता है और भी टाइप्स ऑफ सेल्स को। जैसे एक सेल है, इसको मैं लिखूंगा ये स्टेम सेल है, SC। अब इस सेल से मैं और भी कोई सेल बना सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने बना ली एक सेल, मैंने ये बना ली, दूसरी सेल मैंने ये बना ली, तीसरी सेल मैंने ये बना ली। फॉर एग्जाम्पल ये सेल जो है, इसको मैं लिवर सेल बोलूँगा, इस सेल को मैं बोलूँगा ब्लड सेल, इसको सेल में क्या बोलूँगा, ये मैंने नर्व सेल बनाई है। तो ये ऐसे सेल्स होते हैं। तो स्टेम सेल से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर सेल्स भी बनाते हैं, उन सेल्स को हम स्टेम सेल्स के नाम से जाना जाता है। स्टेम सेल्स अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, याद रखना, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, मतलब ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन जब दूसरे ये कन्वर्ट होता है, दूसरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को परफॉर्म करता है और बनाता है, और वो सेल्स जो होते हैं वो फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और इन सेल्स को बोलते हैं हम स्पेशलाइज्ड सेल्स के नाम से जाना जाता है। किनको स्पेशलाइज्ड सेल से जाना जाता है? जो स्टेम सेल से हम सेल्स बनाते हैं। एक्चुअली स्टेम सेल खुद एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है, मतलब ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। दे आर क्रूशल बिकॉज दे एड इन रिपेयर ऑफ डैमेज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये इंपॉर्टेंट होते हैं ये सेल्स, जिनको स्टेम सेल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जो भी टिश्यूज डैमेज होते हैं उनका रिपेयर करना, जो भी ऑर्गन्स डैमेज होते हैं उनको रिपेयर करना। लिवर जैसा होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस में हम फिर इन सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से एज वेल एज इन द कंटिन्यूस रिन्यूअल एंड हेल्दी सेल्स। और जो हमारे पास सेल्स का बनना, नई सेल्स बनना, और जो हमारे पास जो ओल्ड सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, फिर नए सेल्स का बनना, ये स्टेम सेल्स से ही हम कर पाते हैं। वाई स्टेम सेल्स आर नीडेड? इंपॉर्टेंस क्यों है स्टेम सेल्स की? जैसे कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हम रिजनरेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टेम सेल्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन सच एज कैंसर और फिजिकल इंजरीज। स्टेम सेल्स की ज़रूरत और नीड इसलिए है क्योंकि अगर कोई बीमार होता है, ठीक है, किसी को कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट है, उसको ट्रीट करने के लिए वी आर यूजिंग स्टेम सेल्स। किसी को कुछ इंजरी होती है, वहाँ पर भी हम स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दे कैन रिजनरेट न्यू हेल्दी सेल्स, क्योंकि ये नई सेल्स को बनाता है और हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म करती है, इसीलिए हम स्टेम सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। और वी कैन से दैट स्टेम सेल्स आर यूज्ड इन मेडिकल ट्रीटमेंट। रिजनरेशन दे प्ले एक की रोल इन मेंटेनिंग एंड रिप्लेनिशिंग टिश्यूज। इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है टिश्यूज को मेंटेन करना, टिश्यूज को, नए टिश्यूज को बनाना, दैट आर डैमेज्ड, जो ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं या ख़त्म हो चुके हैं। जब किसी की इंजरी होती है, किसी को कोई डिजीज़ होती है, क्योंकि अगर किसी पर्सन को किसी ऑर्गन में कोई बीमारी होती है तो वो ऑर्गन ख़त्म होने की कगार पे होता है, फिर हम क्या करते हैं, वो फिर उस ऑर्गन को रिजनरेट करता है, उन सेल्स को फिर से बनाने की कोशिश करता है,
ठीक है। उसके बाद फंक्शंस क्या है स्टेम सेल्स के? स्टेम सेल्स का फंक्शन है रिजनरेशन का, स्टेम सेल्स का फंक्शन है रिपेयर होने का, और ये डिफरेंशिएशन भी करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब ये दे ट्रांसफॉर्म इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स। मैंने आपको अभी बोला ये अगर स्टेम सेल है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में बन जाती है, और जिनको स्पेशलाइज्ड सेल्स बोलते हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और स्टेम सेल जो होती है ये अनस्पेशलाइज्ड, खुद अनस्पेशलाइज्ड होती है, और ये ट्रांसफॉर्म किस में होती है? स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स में, टू फुलफिल स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ बॉडी, जो बॉडी के फंक्शंस को जो है परफॉर्म करते हैं। जैसे ब्लड सेल्स होते हैं हमारे पास, WBCs हमारे पास होती है, RBC जो होती है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से लिवर सेल्स हमारे पास होते हैं, नर्व सेल्स हमारे पास होती है। रीजनरेशन मैंने आपको ऑलरेडी बोला, ठीक है, मेंटेन और रेस्टोर करना जो भी टिश्यूज या ऑर्गन जो होते हैं डैमेज हुए होते हैं। रिपेयर का मतलब होता है ये हीलिंग प्रोसेस में किसी को अगर कोई जख्म लगता है, ठीक है, किसी को कुछ डैमेज होता है, उन एरियाज में भी ये हेल्प करता है, फिर से रीजनरेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्किन में आपको कट लगता है या कोई भी चीज़ स्किन में आपको हो रहा है, उसको फिर से वो क्या करता है? रिपेयर कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे जो स्टेम सेल्स हमारे पास होते हैं, एक होती है हमारे पास हीमेटो पोएटिक स्टेम सेल्स, दूसरा होता है हमारे पास मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स, थर्ड हमारे पास है न्यूरल स्टेम सेल्स। अब इनको समझना क्यों है? क्योंकि दीज स्टेम सेल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ये हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती है जो कि इन्वॉल्व होती है ब्लड सेल्स को बनाने में। तो दैट मीन्स हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल क्या है? ये एक स्टेम सेल है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल एक स्टेम सेल है, और ये किस में इन्वॉल्व होता है? ब्लड सेल्स बनती हैं इससे। तो ब्लड सेल क्या बन गई? अब ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है, और ये ब्लड सेल्स क्या होती है? जैसे कि RBCs बनती है, ठीक है, इसने क्या बनाया? WBCs बनी, ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट्स जो होते हैं बन जाते हैं। RBCs का काम क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ मिलना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन होना। WBCs का मतलब इम्यून सिस्टम में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है, प्लेटलेट्स में भी एक इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। तो ये हीमोपोएटिक सेल्स से हम क्या बनाते हैं? ब्लड सेल्स बनाते हैं, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स। फिर मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स, दे एड इन टिश्यू रिपेयर। अगर टिश्यू डैमेज हुआ हो तो उसको रिपेयर करना, एंड पर्टिकुलरली यूजफुल इन ट्रीटिंग इंजुरीज। बॉडी में अगर कोई इंजुरी होती है, ठीक है, तो उसको क्या करना? उसको रिपेयर करना, ठीक है, उनको ट्रीट करना है। फिर न्यूरल स्टेम सेल्स, न्यूरॉन्स के साथ रिलेट करना है। दीज सेल्स आर क्रूशल फॉर जनरेशन ऑफ न्यू न्यूरॉन्स। न्यूरल स्टेम सेल्स हमारे बॉडी के अंदर होती है, और इनका काम क्या होता है? ये न्यू न्यूरॉन्स बनाते हैं, नए नए कनेक्शंस बनाते हैं, एंड आर यूज्ड इन रिसर्च एंड पोटेंशियल ट्रीटमेंट्स फॉर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। और फिर हम इनको क्या करते हैं? इनको हम न्यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में यूज़ करते हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो भी होते हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। स्टेम सेल्स आर एसेंशियल फॉर द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर स्टेम सेल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई? बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू बोथ द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है, हमारी हेल्थ जो होती है उसको मेंटेन रखना, एंड हीलिंग प्रोसेस इन रिस्पॉन्स टू इंजरीज और डिजीजेज। अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज़ होती है तो उसको हीलिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन है सर ये स्टेम सेल्स आते कहाँ से? हमारी बॉडी में कहाँ पर ये स्टेम सेल्स हैं? स्टेम सेल्स कम फ्रॉम प्लेसेस लाइक बोन मैरो। जो हमारे पास बोन होती है ना, सपोज ये मैंने लेग बना ली, यहाँ पर जो हमारे पास होता है ये यहाँ पर बोन मैरो है। बोन मैरो में स्टेम सेल्स पाई जाती है, मतलब इनसाइड द बोन वहाँ पर जो सेल्स निकाली जाती है। यहाँ पर मैं डॉट्स रखूँगा, यहाँ पर कुछ डॉट्स बनाऊँगा मैं, ये हो गए हमारे पास स्टेम सेल्स, और इन स्टेम सेल्स को ही लिया जाता है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और यहाँ से ही फिर इन स्टेम सेल से हम क्या बनाते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को हम क्रिएट करते हैं। आया समझ? अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड, जो हमारे पास जब बेबी कनेक्ट होता है किसके साथ? अपनी मदर के साथ, ठीक है। एक कॉर्ड होता है जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, प्लेसेंटा के जरिए से आप बोल सकते हो। और एक कॉर्ड होता है जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सेल, आप इसको जनरली ये बोल सकते हो कॉर्ड सेल्स इनको बोलते हैं। ब्लड बैंक जनरली होता है फ्रॉम बेबीज व्हेन दे बॉर्न, जब बच्चा पैदा होता है वहाँ पर जो ब्लड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड, वहाँ से भी हमें स्टेम सेल्स मिलते हैं। हमारे पास कुछ टिश्यूज़ होते हैं जिनको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज़ में भी हमें क्या देखने को मिलते हैं? स्टेम सेल्स मिलती है।
एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड का मतलब होता है फॉर एग्जांपल ये कोई वुमेन है और उसका वॉर्म होता है, डायग्रामेटिकली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज ये कोई वुमेन है और ये इसका वॉर्म है, वॉर्म मतलब जहाँ पर इसका जो होता है, सपोज ये इसके पेट में बच्चा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर जो बच्चा होता है वॉर्म में और इसके साइड में कुछ फ्लूइड होता है वॉर्म में, उसको बोलते हैं बेबी के अराउंड। ये हमारे पास बेबी हो गया, जो क्या बोलते हैं उसको, वॉर्म है, वॉर्म में फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ से भी हमें सेल्स मिलते हैं जिनको स्टेम सेल्स के नाम से जाना जाता है। अब हमारे पास स्टेम सेल्स कौन कौन सी टाइप्स होती है, हमारे पास होती है एडल्ट स्टेम सेल्स हमारे पास होती है, और हमारे पास दूसरे टाइप की स्टेम सेल्स होती है। अब यहाँ पर एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला जो स्टेम सेल हमारे पास है उसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। स्टेम सेल्स का दूसरा टाइप हम देखेंगे, एक एम्ब्रियोनिक और दूसरा एडल्ट। फाउंड इन अर्ली एम्ब्रियोज, जो एम्ब्रियो होता है हमारे पास वहाँ पर ये पाया जाता है, जो टाइनी बेबीज दैट आर जस्ट स्टार्टिंग टू ग्रो। फॉर एग्जाम्पल पेट में जब बच्चा ग्रो होने की कोशिश कर रहा है, ग्रो हो रहा होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, वो एम्ब्रियो होता है। वह उन स्टेम सेल्स को, वहाँ पर जो स्टेम सेल्स होते हैं उन स्टेम सेल्स को हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर होता है हमारे पास एडल्ट स्टेम सेल्स, या उनको सोमैटिक स्टेम सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। फाउंड इन ग्रोन अप बॉडीज, जो बॉडी बनती है, पूरी फुल बॉडी बनती है, वहाँ पर ये सेल्स देखने को मिलती है। और एडल्ट या सोमैटिक स्टेम सेल्स कौन कौन सी होती है, एडल्ट स्टेम सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज सोमैटिक स्टेम सेल्स। ये हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल्स है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल इज एन एडल्ट सेल, मेसेनकाइमल स्टेम सेल इज एन एडल्ट सेल, न्यूरल स्टेम सेल इज एन एडल्ट सेल, स्किन स्टेम सेल इज एन एडल्ट सेल, ठीक है। हीमोपोएटिक सेल से हमें ब्लड सेल्स बनती है, मेसेनकाइमल स्टेम सेल से हमें बोन्स, ठीक है, बोन्स बनती है, बॉडी के अंदर कार्टिलेजेस बनती है जो कान में होती है हमारे पास या नोज में होती है, और फैट सेल्स बनती है। न्यूरल स्टेम सेल से हमारे ब्रेन बनता है और नर्व सेल्स बनती है। स्किन स्टेम सेल से हमें स्किन बनता है। एक और हमारे पास स्टेम सेल हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, आई जिसको बोलते हैं, आई इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, इनको नाम दिया जाता है IPSC। साइंटिस्ट्स कैन क्रिएट देम इन लैब। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो कि साइंटिस्ट्स लैब में बनाते हैं, जहां पर वो स्किन सेल्स या बाकी स्पेशल सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम कुछ सेल्स बनाते हैं जिनको बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो दो सेल्स विच आर क्रिएटेड इन द लैब, ठीक है, जो लैब में क्रिएट किए जा रहे, विच इज बीइंग क्रिएटेड इन द लैब बाय यूजिंग स्किन सेल्स या बाकी स्पेशल सेल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, और लैब में हम सेल्स बनाते हैं, उनको हम इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स बोलते हैं। दीज सेल्स एक्ट लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ये सेम होते हैं जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती है, एंड कैन बी यूज टू डेवलप मेनी थेरेपीज, और बहुत सारी थेरेपीज में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज दे कम फ्रॉम पेरेंट्स ओन सेल्स, क्योंकि ये पेशेंट जो होता है उनकी सेल्स में से ही इन सेल्स को बनाया जाता है। द बॉडी इज लेस लाइकली टू रिजेक्ट देम, बॉडी जो होती है इन सेल्स को आसानी से रिजेक्ट नहीं करता, मतलब बॉडी ओवरऑल एक्सेप्ट करता है इन सेल्स को, ठीक है। ये हो गए हमारे पास इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। अब सेल की पोटेंसी भी होती है। पोटेंसी का मतलब होता है हाउ पावरफुल आर द स्टेम सेल्स, पावरफुल कितना, उसका अंदर कितनी एबिलिटी है डिफरेंशिएट करने की। डिफरेंशिएट का मतलब टू मेक सम अदर इंपॉर्टेंट सेल्स, डिफरेंट टाइप्स। फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसका क्या कितना पोटेंशियल है, इसकी कितनी एबिलिटी है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में कन्वर्ट होता है, वही होती है सेल की पोटेंसी। द पोटेंसी ऑफ ए स्टेम सेल रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और कितनी एबिलिटी है डिफरेंशिएट होने की, सो दैट ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में बनता है, उसको पोटेंसी के नाम से जाना जाता है। स्टेम सेल्स वेरी इन पोटेंसी, स्टेम सेल टू स्टेम सेल पोटेंसी वेरी हो रही है। फॉर एग्जांपल ये स्टेम सेल 1 है, ये स्टेम सेल 2 है, ये स्टेम सेल इसका पोटेंशियल, ये इसका डिफरेंशिएशन का पोटेंसी अलग होगा और इसका पोटेंसी अलग होगा, ये वेरी करता है। which determines the range of cell types that they
दे कैन बिकम, डिपेंड करता है कौन सी टाइप्स ऑफ सेल्स ये बनाते हैं। हियर आर द टाइप्स ऑफ पोटेंसीज, कौन कौन कुछ पोटेंसीज जो हमें पता होनी चाहिए। एक होता है हमारे पास टॉटी पोटेंट स्टेम सेल्स, क्वेश्चन बनता है टॉटी पोटेंट स्टेम सेल्स। टॉटी का आपको याद रखना है, ये कन्वर्ट जो होता है ये सारे सेल टाइप्स में होता है। दैट इज दीज आर सेल्स दैट हैव द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ बॉडी सेल। ये ऐसी सेल होती है, ये मैंने टॉटी पोटेंट स्टेम सेल बना ली, और इसकी एबिलिटी क्या होती है, ये डिफरेंशिएट होता है एनी टाइप ऑफ बॉडी सेल। बॉडी में डिफरेंट सेल्स होते हैं, ये किसी में भी बन सकता है, किसी भी टाइप में ये बन सकता है, ठीक है। एंड कैन आल्सो डेवलप इनटू सेल्स, और उन सेल्स में भी ये बनता है दैट मेक अप इंटायर बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो पूरी एक उन सेल्स में भी ये कन्वर्ट होता है, डिफरेंशिएट होता है, जो कि उन सेल से फिर एक पूरी बॉडी बन जाती है। जैसे सेल्स फाउंड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियो बनता है, जब बच्चा तैयार होना शुरू हो जाता है, जो बेबी जो होता है जब उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, तो दैट मीन्स वो होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। वहाँ से जो भी सेल्स मिलते हैं, अर्ली स्टेज जो होते हैं ना एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के, फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रियो को डेवलप होने में 9 महीने सपोज लगते हैं, तो जब अर्ली वाली स्टेज जो होती है एम्ब्रियो डेवलप होने की, वहाँ से जो हमें सेल्स मिलती है ना, वो टॉटीपोटेंट सेल्स होती है। उन सेल्स को अगर आप उठाओगे, आप बॉडी की कोई भी सेल उससे बना सकते हो। फिर होता है प्लूरीपोटेंट। Pluripotent stem cells have the ability to differentiate into cells from all 3 germ layers, ठीक है। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती है जिसकी एबिलिटी होती है डिफरेंशिएट होने की उन सेल्स में फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर्स ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में जर्म लेयर होती है, ठीक है, 3 जर्म लेयर्स हम बोलते हैं। एक होता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है। तो इस टाइप की ये सेल्स होती हैं, ठीक है। तो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैव द एबिलिटी, इनके पास एबिलिटी होती है टू डिफरेंशिएट इनटू सेल्स, उन सेल्स के अंदर फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर्स। कहाँ से? जितने भी तीनों के 3 जर्म लेयर से हम इन सेल्स को लेते हैं। बट दे कैन नॉट डेवलप इनटू सेल्स, लेकिन ये उन सेल्स में डेवलप नहीं होता है दैट मेक अप द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में ये कन्वर्ट नहीं होता है, मतलब उन सेल्स में कन्वर्ट नहीं होता है जो कि प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करते हैं, या जहाँ से हम प्लेसेंटा को डेवलप करते हैं, एंड अदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। तो यहाँ पर ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, फॉल इनटू दिस कैटेगरी। तो प्लूरीपोटेंट में जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होती है वो प्लूरीपोटेंट होती है, लेकिन जो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, यहाँ पर कीवर्ड क्या है? अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में टॉटीपोटेंट आएगा, और लेकिन जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होती है वो प्लूरीपोटेंट सेल्स हमें देखने को मिलती है। फिर मल्टीपोटेंट होता है या यूनिपोटेंट, आप उसके बाद पढ़ोगे। ऑलिगोपोटेंट, अभी हम मल्टीपोटेंट पढ़ेंगे। These stem cells can differentiate into limited number of cell types। ये हम सारे टाइप्स में नहीं बनाते हैं, ये हम लिमिटेड नंबर्स में बनाते हैं। डिफरेंशिएट किस में होते हैं? लिमिटेड नंबर ऑफ सेल टाइप्स में, विद ए पर्टिकुलर लीनेज और टिश्यू टाइप। इसमें एक पर्टिकुलर टिश्यू टाइप हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हीमोपोएटिक स्टेम सेल मैंने ली, ये मैंने हीमोपोएटिक स्टेम सेल ली। फाउंड इन बोन मैरो, कहाँ पर होता है? बोन मैरो में होता है। कैन गिव, ठीक है, कैन गिव राइज टू वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ये हमें ब्लड सेल्स देता है। लेकिन ब्लड सेल्स की भी अलग अलग किस्में होती है, आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हमें देखने को मिलता है। तो यही लिखा है, एक पर्टिकुलर टिश्यू टाइप या एक पर्टिकुलर लीनेज, जैसे कि एक ब्लड सेल ये बनाता है, फिर ब्लड सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हमें देखने को मिलती है, तो जो बोन मैरो से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। तो ये था हमारे पास जिसको आप स्टेम सेल्स, आई होप आपने स्टेम सेल वाला कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ा होगा, क्योंकि साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट कोर है, तो समझना है। स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होते हैं जो अनस्पेशलाइज्ड होती है, लेकिन ये डिफरेंशिएट होती हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में कन्वर्ट होती है, और जो फिर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करती है। इसको हम मेडिकल ट्रीट में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम रिजनरेशन में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये जो होते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं? रिजनरेशन करना, रिपेयर करना और डिफरेंशिएशन करना। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, जो कि हमें क्या मिलते हैं? रेड ब्लड सेल्स, इससे ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हम करते हैं। मेसेनकाइमल स्टेम सेल जो होते हैं ये हमें टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। न्यूरल स्टेम सेल्स ऐसे होते हैं जहाँ से हम न्यूरॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। सोर्स क्या है? बोन मैरो में जो हड्डी होती है वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, इनसाइड द बोन। अम्बिलिकल कॉर्ड से मिलती है, एडिपोज टिश्यू से स्टेम सेल्स मिलती है, एमनियोटिक फ्लूइड से स्टेम सेल्स हमें मिलती है। टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स में मैंने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बोला है, जब बेबी बनना शुरू हो जाता है वहाँ पर ये स्टेम सेल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब एडल्ट स्टेम सेल जो होते हैं, जब बॉडी जो होती है बन जाती है, एडल्ट बन जाता है, आप इस तरीके से याद रख सकते हो, उसको बोलते हैं सोमैटिक स्टेम सेल के नाम से भी
जाना जाता है। और क्वेश्चन बनेगा आपको हीमोपोएटिक स्टेम सेल क्या है, आपको बोलना है ये एक ऐसे स्टेम सेल है जो एडल्ट स्टेम सेल है। मेसेनकाइमल ये भी एडल्ट है, ये भी एडल्ट और ये भी एडल्ट। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का मतलब ऐसे स्टेम सेल जो हम क्रिएट करते हैं, कहाँ पर, जो हम लैब में क्रिएट करते हैं। पोटेंसी का मतलब होता है एक एबिलिटी होती है डिफ्रेंशिएट होने की, किन को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर, किन को, स्टेम सेल्स को। फिर टोटिपोटेंट होता है ये किसी भी टाइप ऑफ बॉडी सेल में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये अर्ली स्टेज जो होते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के, वहाँ पर ये सेल्स पाए जाते हैं। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जो 3 जर्म लेयर से हम क्या होते हैं, बनाते हैं। और उसके बाद मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स की बात करेंगे, ये हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सेल टाइप्स में हम इसको बना सकते हैं या डिफरेंशिएट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। आंखें बंद करके आप बोल सकते हो सर सेल जो होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर स्टेम सेल्स often compared to because they can turn into many different cell types। स्टेम सेल का मतलब क्या होता है, जैसे एक सीड होता है ना, एक सीड आपने डाल दिया वहाँ से डिफरेंट प्लांट्स बन जाते हैं। अरे बात समझ, सीड का तो आप इस्तेमाल तो खाने के लिए तो नहीं कर सकते हो, लेकिन प्लांट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये स्पेशलाइज्ड है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो जनरली ये जैसे सीड्स होते हैं, स्टेम सेल्स आर कंपेयर टू सीड्स के जैसे आप इनको कंपेरिजन कर सकते हो। लाइक सीड्स कैन ग्रो इनटू वेरियस प्लांट, जैसे एक सीड को बहुत सारे प्लांट्स में कन्वर्ट करते हैं, स्टेम सेल्स कैन डेवलप इनटू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द बॉडी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ स्टेम सेल। सोर्स ऑफ स्टेम सेल कौन सा नहीं है, बोन मैरो है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, एडिपोज टिश्यू है, मसल सेल्स, बोन सेल्स नहीं है। मसल सेल्स खुद एक स्पेशलाइज्ड सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ स्टेम सेल कैन डेवलप इनटू एनी ऑफ द 220 सेल टाइप्स। ये लिखा है यहाँ पर 220 सेल, बस इतना आप याद रखो। व्हाट टाइप ऑफ स्टेम सेल कैन बी डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन द एम्ब्रियो एंड द प्लेसेंटा। जो एम्ब्रियो और प्लेसेंटा में देखने को मिलता है, मैंने आपको पहले बोला जो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो में हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर वो प्लेसेंटा के साथ, मॉम के साथ कनेक्ट होता है, और वहाँ पर हमें टोटिपोटेंट सेल्स हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद विच टाइप ऑफ स्टेम सेल कैन बी क्रिएटेड इन यूजिंग इन ए लैब। ऐसी कौन सी स्टेम सेल है जो लैब में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम स्किन सेल्स का इस्तेमाल करके हम वहाँ से, ठीक है, स्टेम सेल को क्रिएट कर सकते हैं। आप बोलोगे सर वो हमारे पास है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, क्योंकि ये 3 जो हैं ये हमारे पास होती है सोमैटिक और एडल्ट स्टेम सेल्स। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेम सेल्स आर फाउंड इन ग्रून ऑफ बेबीज। ग्रून ऑफ बेबीज में मैंने आपको बोला उसके पास क्या होती है, वो होती है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ, सॉरी एडल्ट स्टेम सेल्स, प्लूरिपोटेंट एडल्ट स्टेम सेल्स जो होते हैं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। व्हाट आर द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। मेन एडवांटेज क्या है अगर हम इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का यूज कर सकते हो थेरेपीज में। आप बोल सकते हो जो इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो होते हैं, क्योंकि ये पेशेंट्स के अपनी सेल से बनी होते हैं, पेशेंट से हमने सेल्स होती हैं ली होती है, और उसी को लैब में लेकर वहां से सेल्स हम बनाते हैं, फिर थेरेपीज में यूज करते हैं। आप बोलोगे सर दे आर लेस लाइकली टू बी रिजेक्टेड। ये बॉडी, पेशेंट की बॉडी जो होती है वो रिजेक्ट आसानी से नहीं करता है इसको, वो एक्सेप्ट करता है, जो कि एक पॉजिटिव एक फायदेमंद हमें देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एडल्ट सोमैटिक स्टेम सेल। एडल्ट या सोमैटिक सेल्स, एडल्ट सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज सोमैटिक सेल्स। कौन सा टाइप नहीं है, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, मेसेनकाइमल सेल्स और न्यूरल स्टेम सेल्स, ये हमारे पास जो होते हैं, हमारे पास इसको आप क्या बोलते हो, टोटिपोटेंट स्टेम सेल जो होते हैं ये हमारे पास टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एडल्ट स्टेम सेल। इनमें से कौन सा एडल्ट स्टेम सेल नहीं है, दैट इज टोटिपोटेंट स्टेम सेल। बाकी सभी टाइप्स ऑफ एडल्ट स्टेम सेल्स ऑलरेडी मैंने ऊपर पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम सेल पोटेंसी। स्टेम सेल पोटेंसी की फंक्शन क्या है, मतलब इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए स्टेम सेल्स की एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोटेंसी। पहले मैंने आपको क्या बोला सर, पहले आपने टोटिपोटेंसी बोला, फिर आपने क्या बोला सर प्लूरिपोटेंट बोला, फिर आपने क्या बोला सर मल्टीपोटेंट बोला, और लास्ट पे आप बोलोगे यूनिपोटेंट। तो दैट मीन्स ये ऑर्डर है, ठीक है। सेल्स की पोटेंसी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर, तो सबसे ज्यादा पोटेंसी जो है वो टोटिपोटेंट सेल की, क्योंकि ये ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स में आप बना सकते हो। बॉडी की जो भी सेल आपको बनानी है ना, बॉडी में जो भी किस्म की सेल आपको चाहिए वो टोटिपोटेंट से ले लो। प्लूरिपोटेंट से जर्म लेयर से
हम ये सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। मल्टीपोटेंट का मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, तो इस तरीके से आप ये ले सकते हो। तो एक सिंगल टाइप सेल ही बनाते हैं यूनिपोटेंट से, ठीक है। आई होप ये बात आपको पूरी, ये हायरार्की आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपको सारा कुछ याद रखना होता है। देखो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, टॉटिपोटेंट में कैन फॉर्म एनी सेल टाइप, ये कोई भी सेल टाइप बना सकता है, इंक्लूडिंग प्लेसेंटा भी इसमें लिया जाता है। प्लूरिपोटेंट में ये भी कोई भी सेल टाइप बनाता है, लेकिन प्लेसेंटा इसमें नहीं आता है। मल्टीपोटेंट जो होता है सेवरल टाइप्स में बनाया जाता है। यूनिपोटेंट जो होते हैं फॉर्म ओनली वन सेल टाइप बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा दैट वुड बी द डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होता है, क्यों किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन जो है सिविल सर्विस में भी पूछे गए हैं, स्टेट पीएससीज में पूछे गए हैं, और बाकी जो साइंस एंड टेक के सिलेबस में ये टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें पूछा जाएगा। डीएनए प्रोफाइलिंग होता क्या है, इसको समझेंगे हम। डीएनए प्रोफाइलिंग इज आल्सो नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग का दूसरा नाम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, या इसको जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक टेक्निक होती है, इट इज़ ए टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन यूनिक डीएनए पैटर्न। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पर हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, जहां पर हम